दोस्तों मॉनसून के बाद और समर से पहले यानी कि विंटर सीजन जो होता है और इस समय फुल ऑन मस्ती के लिए घूमने की बेस्ट जगह की तलाश अगर आपको इंडिया में है तो फौरन नाम लेना चाहिए केरल का। अपम करी या पुट्टू के साथ केरल का गजब का टेस्ट हो या चाय के बागान, मौसम की मस्ती हो या नदियों या झरनों की सुबुगाहट, केरल हर मामले में बेस्ट प्लेस है यार, जहाँ शांत माहौल से लेकर ट्रैकिंग, बोटिंग, क्रूज का मजा लिया जा सकता है। लेकिन कई बार लोग परेशान होते हैं कि पूरे केरल में कहाँ जाएं, कहाँ घूमें। तो बॉस यहाँ है केरल की 5 स्वर्ग जैसी जगहें जो हर साल लाखों सैलानियों की पसंद बनती हैं। तो चलिए एक साथ चलते हैं केरल के इन सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मुन्नार अपने चाय के बागानों और सुंदर पहाड़ों के लिए मशहूर मुन्नार पर्यटकों का दिल जीतने के मामले में सबसे आगे है। कुछ ऐसा नजारा होता है मुन्नार का, बोलो वाओ। यस वाओ है ये, मानो हम खुद प्रकृति की गोद में आकर बैठ गए हों। मुन्नार को अपनी खूबसूरती के चलते 2017 में बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर रोमांस का टैग भी मिल चुका है। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है लेकिन लाखों इवन करोड़ों पर्यटकों का स्वागत दिल खोलकर करता है। केले के पत्तों पर सजी पुट्टू और कड़ाला करी का स्वाद जब मिलता है ना तो मुन्नार में बस जाने का मन करता है। इसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी माना गया है, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, प्राचीन परंपराएं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंडिपेंडेंट महिलाएं और गजब के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एकदम मतलब शानदार वाले। मुन्नार की सबसे बेहतरीन जगह है नील कुरिंजी, जहाँ के नीले फूलों ने इस जगह का नाम रखवाया है नील कुरिंजी। बेहद ही खूबसूरत जगह नील कुरिंजी में आपको 45 से ज्यादा तरह के फूल और उन फूलों से सजी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए तो ये जगह कमाल धमाल और बेमिसाल है। नील कुरिंजी से होते हुए आप रोज गार्डन जाइए जो लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर मुट्टुपेट्टी में स्थित है और गुलाब के फूलों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। शांत वातावरण के लिए इको पॉइंट का तो जवाब ही नहीं है। इको पॉइंट शांति देने से लेकर मौज मस्ती तक के लिए लाजवाब है बॉस, तो मिस मत कीजिएगा, जगह बहुत शानदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लक्कम वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि दूध सा साफ पानी जब इस झरने से गिरता है ना तो देखने वाले की आंखों में सफेदी छा जाती है और मुंह से निकलता है यही तो देखना था। मतलब साफ पानी कितना मस्त दिखता है ना, क्या ही कहना। और मुन्नार में चाय का पूरा इतिहास लिए बैठा है टाटा टी म्यूजियम, जहाँ चाय की हर किस्म के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा आप मुन्नार के पावर हाउस फॉल्स और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जरूर जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको यहाँ मिलेंगे कई छोटे बड़े जीव जंतु, कमाल के फूल, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और वो भी अलग अलग प्रजाति के और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो कुंडाला डैम एंड लेक, एलिफेंट अराइवल स्पॉट, लॉक हार्ट गैप व्यू और वो भी पार्टनर के साथ। होए 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 होए, ट्रिप पर फुल पैसा वसूल है बॉस। नेक्स्ट है कोच्चि। कोच्चि केरल की औद्योगिक, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है। पोर्ट की हलचल से लेकर मंदिर, चर्च, पैलेस, बीच, म्यूजियम्स वगैरह वगैरह देखने के लिए 600 साल पुराने इस शहर में हर साल लाखों की संख्या में विजिटर्स पहुंचते हैं और अपनी ट्रिप को फुल्ली एंजॉय करते हैं। कोच्चि जाने के बाद अगर आपने सनसेट क्रूज नहीं देखा तो समझ लो क्या ही देखा यार। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी किरण तक इस पॉइंट को सुहाना, जानदार और आंखों को अलग ही सुकून देने वाली जगह बना देती है। सिर्फ 2 घंटे की पैदल यात्रा करके आप सनसेट क्रूज का आनंद ले सकते हैं। पानी में जब आपका क्रूज उतरेगा ना तो विलिंगडन आइलैंड जैसी कमाल की जगहों की सैर होगी, और वो भी मछलियों के जाल को पकड़ने के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लेना चाहें तो कोच्चि के बारे में करीब से बताता है फोकलोर म्यूजियम, जहाँ 6000 के लगभग कलाकृतियां मौजूद हैं। 2009 में शुरू हुए इस म्यूजियम में साल भर पर्यटक आते हैं। कोच्चि के इस म्यूजियम को करीब से देखकर लोग कोच्चि के इतिहास से जुड़ी जानकारी लेते हैं। वैसे अगर आप इतिहास या परंपरा या फोक डांस के शौकीन हैं तो कथकली सेंटर जा सकते हैं, और अगर नहीं जाना तो ऐतिहासिक हिल पैलेस भी देख सकते हैं। शॉपिंग लवर्स के लिए कोच्चि का MG रोड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, घरेलू चीजें और कुछ नहीं तो रंग बिरंगी दुकानों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो लगभग 32 अलग अलग प्रजाति के 194 से ज्यादा पक्षियों का घर भी है। वैसे अगर आप भारत की सबसे लंबी झील देखना चाहते हैं तो कोच्चि का टिकट कटवा ही लीजिएगा, क्योंकि वेम्बनाड नाम से फेमस ये झील कोच्चि में ही स्थित है। ये झील 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है, जिसकी सुंदरता, भव्यता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। झील के किनारे आराम से बैठना हो या नाव की सवारी करनी हो या फिर तरह तरह के पक्षियों से मुलाकात करनी हो, इस झील पर आपको लुभाने वाली लगभग हर चीज देखने को मिल जाएगी। और हाँ, सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोच्चि केरल का एकमात्र शहर है जहाँ 3 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है अल्लापुझा। दोस्तों असल में ज्यादातर लोग इसे अल्लेप्पी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन शहर को दोनों ही नामों से प्रोनाउंस किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में प्लान बनाइए, क्योंकि इस दौरान शहर में पारंपरिक नाव दौड़ का आयोजन भी किया जाता है, जिसे देखने और जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर साल लाखों सैलानी यहाँ पहुँचते भी हैं। नाव दौड़ के साथ अपम, वड़ा, करी और सी फूड सहित
सहित पुट्टू का मजा लेना भी यहाँ पे भूलिएगा नहीं। अलेप्पी एक खुशहाल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला शहर है, जहाँ आप आकर्षक 120 हाउस बोट्स का आनंद ले सकते हैं, खूबसूरत खेत, नारियल के पेड़, घनी हरियाली भी देख सकते हैं। गजब का नमूना या कह लीजिए कि अद्भुत कलाकारी देखना चाहते हैं तो 150 साल पुराना अल्लापुझा या अलेप्पी बीच देख सकते हैं, जिसे सैंड आर्ट फेस्टिवल और अल्लापुझा बीच फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक होना चाहते हैं या कुछ स्पेशल टाइम बिताना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद आप अपनी गाड़ी मोड़ेंगे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य की तरफ, जहाँ उल्लू, कोयल, बगुले और समुद्री पक्षियों को देखा जा सकता है। 14 हेक्टेयर में फैले इस पक्षी अभ्यारण्य में कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी देखे जा सकते हैं और खुशनुमा मौसम का आनंद भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा आप कुटनाद की तरफ जाइए, जहाँ का नजारा भी धरती पर स्वर्ग जैसा है, क्योंकि आसपास की हरियाली, बीच में पानी और पानी में एडवेंचर सहित नाव की सवारी, है क्या ही बात होती है यार। कुछ ऐसा ही मिला जुला नजारा है अल्लापुझा से 1 घंटे की दूरी पर स्थित वेम्बनाड झील का, जिसे साउथ इंडिया की सबसे आकर्षक प्लेसेस में से एक माना गया है। साथ ही आप अलेप्पी के अम्बालापुझा श्री कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन चुके इस मंदिर को श्री कृष्ण को समर्पित किया गया है और यहाँ के मीठे दूध से बने चावल का हलवा दूर दूर तक फेमस है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 15 से 17वीं ईस्वी के दौरान हुआ था और तभी से ये भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं आकर्षण का केंद्र त्रिवेंद्रम के नाम से ज्यादातर लोगों की जुबान पर रहने वाले तिरुवनंतपुरम की, जो खूबसूरत डिजाइन के लिए महलों, म्यूजियम्स, बीच और अट्टुकल भगवती मंदिर, अजीमाला शिव मंदिर, करिकाकोम चामुंडी देवी मंदिर सहित पंचवंगड़ी गणपति जैसे मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले का हाथ सीधा तिरुवनंतपुरम पर है। इसीलिए तो यहाँ पर नेयार डैम और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी गजब की जगह है। शेर और हिरण के लिए फेमस इस सेंचुरी में मगर दादा और हाथी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी तय कर लें तो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हूवर आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है। अरब सागर और नेयार नदी के बीच स्थित इस आइलैंड पर पृथ्वी, समुद्र और नदी का मिलन होता है। कनक कुन्नू पैलेस में सांस्कृतिक मेजबानी, लोक नृत्य और कला का आनंद लिया जा सकता है और हैप्पी लैंड वाटर थीम पार्क में बच्चों और जवानों के लिए काफी कुछ है। एडवेंचर से ज्यादा प्यार है तो आप अगस्त्यकूडम में जा सकते हैं, जो कि 1868 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे अगस्त्य मलाई भी कहा जाता है। वहीं जूलॉजिकल पार्क में जैसे गैंडे, भैंसे सहित दूसरे कई जीव जंतु देखे जा सकते हैं। नेपियर म्यूजियम में कलाकृतियां देखी जा सकती हैं और शहर या केरल से जुड़ी यादें घर ले जाना चाहते हैं तो चलाई बाजार में जाइए। फल, फर्नीचर सहित गहने, कपड़े, सब्जियां सब कुछ खरीद कर ले जाओ यार। आप चाहे तो चित्रा आर्ट गैलरी भी जा सकते हैं और चाहे तो शंकुमुगम बीच भी जा सकते हैं, सब मस्त। नेक्स्ट है त्रिशूर। केरल में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है त्रिशूर। ये केरल के त्रिशूर जिले में पड़ता है और जिले का मुख्यालय भी है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ त्रिशूर केरल का सबसे फेमस पर्यटन स्थल भी है। त्रिशूर को दोस्तों भारत के पश्चिमी तट का सबसे पुराना शहर माना जाता है और ये शहर सबसे पुरानी मस्जिदों और चर्चों का घर भी है। शहर में काफी ऊंचाई पर स्थित वडक्कूनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे केरल का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में बना ये मंदिर आज भी हिंदू अनुयायियों की आस्था का केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर को ऋषि परशुराम जी द्वारा बनवाया गया था, जहाँ दर्शन मात्र से लोगों की हर मुराद पूरी होती है। अथिरापल्ली वाटरफॉल शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वाटरफॉल दोस्तों 81.5 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि चारपा वाटरफॉल भी यहाँ की गजब की जगहों में से एक है, जहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम है मानसून। वहीं 1795 में राजा राम वर्मा द्वारा बनवाया गया थम्पुरन पैलेस, जिसे 2005 में म्यूजियम बना दिया गया, ये भी अपनी खूबसूरती, कला, रॉयल्स, मुद्रा, बर्तन, शिलालेख, सिक्के और मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो इतिहास की याद दिलाता है। इसके अलावा चावक्कड़ बीच भी कमाल की जगह है। वैसे दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि केरल को बीच के लिए खास पहचान मिली हुई है। अब त्रिशूर भी तो केरल का ही पार्ट है ना, तो भला यहाँ पे बीच क्यों नहीं होंगे। और इन्हीं में से एक शानदार सा बीच है जिसे चावक्कड़ बीच कहा जाता है। इस समुद्री तट को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खास पहचान मिली हुई है, क्योंकि इसे बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है। सुनहरी रेत, चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज और सूरज ढलने का वो अद्भुत नजारा, जिसे देखकर आप भी अपना दिल हार बैठेंगे। चावक्कड़ बीच पर लगभग हर टूरिस्ट विजिट करता है, फिर चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी। ऐसे ही आप इस शहर में कोलिंगोडे पैलेस, विंटेज वॉक्सॉल, वेलॉक्स कार क्लब, पुन्नाथुर कोट्टा, चट्टुआ बैक वाटर और नेहरू पार्क जैसे शानदार पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। बाकी वडक्कूनाथन मंदिर में जाना तो लगभग सभी को याद रहता ही है। शाम को इस मंदिर की सजावट कुछ ऐसी रहती है कि मानो यहाँ से ज्यादा शांति और कहीं है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। वैसे इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, आप कहाँ जाना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कभी गए हो
तो आपका केरल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।